हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 8 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो किस अधिकारी को 3 साल के कार्यकाल के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर आर्थिक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है कल्याण रेवेला। ध्यान रहे, कल्याण रेवेला। इनको ही दोस्तों अगले 3 सालों के लिए दोस्तों बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर यानी आर्थिक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखें, कल्याण रेवेला। रिसेंटली दोस्तों चीन देश एशिया में कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ध्यान दें, वो पहले स्थान पर है। वहीं चीन देश के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है दोस्तों डोंग जून। रिसेंटली दोस्तों श्रीलंका में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो उनका नाम है संतोष झा। वहीं दोस्तों बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर आर्थिक के पद पर, तो उनका नाम है कल्याण रेवेला। प्रश्न नंबर 2। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए किस पहल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। उन्हीं के द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए किस पहल का उद्घाटन किया गया? तो उस पहल का नाम है दोस्तों पंचायत से संसद तक। ध्यान रहे, पंचायत से संसद तक यह पहल दोस्तों महिलाओं के लिए। किनके द्वारा इस पहल का प्रारंभ शुरुआत किया गया? तो ध्यान है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पंचायत से संसद तक पहल। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसके जो प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है P संतोष कुमार। नाम याद रखें, P संतोष कुमार। कैनरा बैंक के दोस्तों CGM यानी चीफ जनरल मैनेजर के पद पर थे P संतोष कुमार। उन्हीं को ही अब NARCL का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों नादिया कैल्विनो। वहीं बिम्स्टेक के चौथे महासचिव का पदभार किसने हाल ही में ग्रहण किया? तो बता दें, भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। किया इंडिया के CEO कौन बने हैं दोस्तों? तो उनका नाम है ग्वांगू ली। वहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO, तो उनका नाम है दोस्तों रघुराम अय्यर। प्रश्न नंबर 4। तो गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के तहत रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल का क्या नाम है, जिसमें लगभग 2.43 लाख स्कूल के लगभग 1.37 करोड़ छात्रों ने इस पहल में भाग लिया? तो यह संयुक्त पहल रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की है, जिसमें लगभग दोस्तों 2.43 लाख स्कूलों के 1.37 करोड़ छात्रों ने इस पहल का हिस्सा है। और यह पहल दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कराई जा रही है। तो उसका नाम है दोस्तों वीर गाथा। ध्यान रहे, वीर गाथा यह पहल है। तो इन 1.37 करोड़ बच्चों में से लगभग 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिनमें दोस्तों उन विजेताओं को 10,000 रुपए की नगद धनराशि और RD परेड देखने का दोस्तों उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों नई दिल्ली में किसने NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में ही दोस्तों NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 5। तो हाल ही में एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर एशिया में कहां अपना वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC स्थापित करेगी? तो एडिडास जो कि दोस्तों एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, काफी चर्चित यह स्पोर्ट्स के फील्ड में दोस्तों यह ब्रांड एडिडास, तो उन्होंने दोस्तों रिसेंटली चीन के बाहर एशिया में पहली बार कहां पर दोस्तों अपना GCC यानी वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में। ध्यान है, तमिलनाडु के चेन्नई में ही दोस्तों एडिडास कंपनी अपना वैश्विक क्षमता केंद्र वहां पर स्थापित करेगी। यह दोस्तों चीन के बाद एशिया में दोस्तों दूसरा स्थान होगा।
एडिडास जो कि दोस्तों स्पोर्ट्स का एक काफ़ी चर्चित ब्रांड है। जीसीसी क्या है, तो दोस्तों इसको ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर अभी और चेन्नई में खोला जाएगा। एडिडास की स्थापना 1948 में दोस्तों एडोल्फ एडी डॉसलर ने के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 6, तो हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो रिसेंटली दोस्तों डॉक्टर राजीव शाह, इंडो अमेरिकन है डॉक्टर राजीव शाह, इनको ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में दोस्तों हाल ही में शामिल किया गया है। भारतीय अमेरिकी हैं डॉक्टर राजीव शाह। रिसेंटली दोस्तों एयर इंडिया के कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है पी बालाजी। वहीं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो उनका नाम है रणधीर जायसवाल। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो रविंद्र कुमार त्यागी। अब ध्यान रहे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं डॉक्टर राजीव शाह। 7 नंबर प्रश्न, दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किस दिन को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने दोस्तों किस दिन को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो वह दोस्तों 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को दोस्तों बंगाली नववर्ष दिवस हाल ही में घोषित किया गया है, जिस दिन दोस्तों पोइला वैशाख मनाया जाता है। बता दें पोइला वैशाख यह पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में दोस्तों बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला दोस्तों एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो यह साथ ही साथ बांग्लादेश में भी यह त्योहार मनाया जाता है और यह दोस्तों बंगाली नववर्ष का एक प्रतीक है। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 15 अप्रैल को अभी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा दोस्तों 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष मनाने का जो प्रस्ताव है दोस्तों वहाँ के राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो ध्यान रहे कौन सा दिन? तो 15 अप्रैल को अभी पश्चिम बंगाल में दोस्तों राज्य दिवस घोषित किया गया है 15 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 8, तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार कौन भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने हैं? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर कारोबारी बने हैं दोस्तों वह फिर गौतम अडानी बन गए। बता दें इन्होंने मुकेश अंबानी को दोस्तों अभी पीछे छोड़ा है और हाल ही में दोस्तों यह फिर से एक बार भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उनका नाम गौतम अडानी। 5 जून 2024 को दोस्तों उनकी कुल नेटवर्थ कितनी थी? तो 97.6 बिलियन डॉलर यानी 8.12 लाख करोड़। 5 जनवरी को दोस्तों इनकी कुल नेटवर्थ थी। विश्व में दोस्तों अभी 12वें स्थान पर है और 13वें स्थान पर कौन है? तो दोस्तों अभी 13वें स्थान पर भारतीय मुकेश अंबानी सबसे अमीर कारोबारों की लिस्ट में 13वें स्थान पर है और 12वें स्थान पर भारत के दोस्तों गौतम अडानी। रिसेंटली दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों वह गौतम अडानी के बेटे करण अडानी। वहीं सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम अश्वनी गुप्ता है। वर्ष 2023 में दोस्तों अडानी हिंडनबर्ग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो ध्यान रहे उसका नाम है दोस्तों शप्रे कमेटी। प्रश्न 9, तो हाल ही में कहा 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम्ब शिलालेख मिला है? तो दोस्तों कदम्ब शिलालेख यह दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में, मतलब गोवा राज्य में दोस्तों दक्षिणी गोवा के काकोड़ा महादेव मंदिर में दोस्तों यह 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम्ब शिलालेख हाल ही में यह मिला है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत। वहां पर गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। तो 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो यह भी गोवा राज्य में किए गए थे। अभी 38वें कहाँ किए जाएंगे? तो ध्यान है यह उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न 10, तो हाल ही में किस राज्य में डोंगरिया कौंध शॉल को GI टैग मिला है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह किस राज्य की है? डोंगरिया कौंध शॉल। तो ध्यान है ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य की डोंगरिया कौंध शॉल को दोस्तों हाल ही में GI टैग मिला है। तो कहां पर पक्षियों की वार्षिक गणना शुरू हुई है? तो बता दें दोस्तों यह भी चिल्का झील उड़ीसा में। बता दें दोस्तों अगर GI टैग की बात की जाए तो एक दिन में सर्वाधिक 18 टैग किस
राज्य को प्राप्त हुए थे? तो वर्ष 2023 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य को एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग वहां पर दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर। दोस्तों हाल ही में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो एडीबी बैंक के दोस्तों कार्यकारी निदेशक अभी कौन बने हैं? उनका नाम है दोस्तों विकासशील, यानी विकासशील। हाल ही में दोस्तों इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों यह कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार हाल ही में संभाला है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों एडीबी का? तो यह मनीला, फिलीपींस में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है एडीबी की? तो ध्यान दें 68। और अभी एडीबी के ही कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है विकासशील ने। 12वां प्रश्न। तो हाल ही में किससे ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किया गया है? तो ब्यूटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 और नामित किए गए दोस्तों भारत के ही दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को। बता दें विराट कोहली ने दोस्तों अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दोस्तों पीछे छोड़कर दोस्तों यह पुरस्कार अपने नाम किया है। रिसेंटली दोस्तों अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो डेविड वार्नर किस देश के हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के। वहीं डीन एल्गर तो यह साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज थे दोस्तों जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया। वहीं T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित होगा, तो इसकी भी दोस्तों कब से कब तक? तो 1 से और दोस्तों 29 जून तक दोस्तों यह प्रतियोगिता खेली जाएगी। और रिसेंटली दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट मैच जिसमें मात्र 642 गेंदें फेंकी गई, यह किन दो देशों के बीच खेला गया? तो यह भी दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेला गया। तो हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश पर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की? तो भारतीय महिला टीम ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को पहली बार हाल ही में हराया है। +13। तो हाल ही में कौन अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AIRIA अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष जो हुए दोस्तों उनका नाम चुने गए हैं, उनका नाम है शशि सिंह। AIRIA क्या है? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष शशि सिंह बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो ध्यान रहे इनके द्वारा दोस्तों रमेश केजरीवाल का स्थान लिया गया। तो अभी अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष शशि सिंह नियुक्त किए गए हैं। 14वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में BCCI ने ओडिशा के किस क्रिकेटर को 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो BCCI क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत में दोस्तों क्रिकेट को नियंत्रित करती है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो रॉजर बिनी। तो BCCI ने दोस्तों ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा को 2 साल का प्रतिबंध दोस्तों उन पे लगाया है। फर्जी उम्र प्रमाण पत्र देने के कारण दोस्तों ओडिशा रणजी टीम में जगह बनाने वाले सुमित शर्मा को दोस्तों BCCI द्वारा दोस्तों 2 सालों के लिए उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो नाम याद रखें, सुमित शर्मा। रिसेंटली दोस्तों रणजी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने दोस्तों बिहार के रहने वाले हैं और 12 साल और 284 दिन की उम्र में दोस्तों इनके द्वारा रणजी में डेब्यू किया गया। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में जल प्रबंधन के लिए CLL राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। ध्यान दें, जल प्रबंधन के लिए CLL राष्ट्रीय पुरस्कार से दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया यानी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को हाल ही में सम्मानित किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प ने दोस्तों वर्ष 2022 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ध्यान दें, अभिनेता रामचरण। दोस्तों वर्ष 2023 में चौथे जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, तो मध्य प्रदेश को। और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा चुना गया था? तो दोस्तों ओडिशा का गंजम जिला। प्रश्न 16। दोस्तों हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है? तो रिसेंटली मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है रूपिका ग्रोवर। 55 साल की दोस्तों रूपिका ग्रोवर यह मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की यह विजेता बनी है।
55 साल की उम्र में दोस्तों रूपिका ग्रोवर ने दोस्तों यह खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज के रूप में दोस्तों अपना नाम दर्ज किया है। रिसेंटली दोस्तों मिस इंडिया यूएसए यह कौन चुनी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों रिजुल मैनी। वहीं मिस महाराष्ट्र हाल ही में कौन चुनी गई है? तो उनका नाम है केतकी राउत। बढ़ते प्रश्न 17वें पर। दोस्तों हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया है, यानी नो अल्कोहल डे? तो वह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें छत्तीसगढ़ के जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वासुदेव शाह, उन्होंने 22 जनवरी को दोस्तों वहां पर राज्य में ड्राई डे रहने का दोस्तों ऐलान किया है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों उनके द्वारा जरूरी निर्देश आबकारी विभाग को दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। ध्यान दें छत्तीसगढ़ राज्य 22 जनवरी को दोस्तों उनके द्वारा ड्राई डे घोषित किया गया है। किस उपलक्ष्य में? तो राम मंदिर के दोस्तों सम्मान में। गवर्नर कौन है दोस्तों छत्तीसगढ़ में? तो उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद। प्रश्न 18। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो वाइब्रेंट गुजरात यह 10 से और 12 जनवरी 2023 तक यह गांधीनगर में दोस्तों यह आयोजित हो रहा है। तो इस समिट में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला। यानी चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला दोस्तों 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में दोस्तों आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में यह मुख्य अतिथि होंगे। वर्ष 2024 में ही दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो बता दें दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। 19वां प्रश्न। तो किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र पुलिस के दोस्तों डीजीपी जो नियुक्त हुई है पहली महिला, तो उनका नाम है दोस्तों आईपीएस रश्मि शुक्ला। तो दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है। ध्यान रहे इनका नाम है दोस्तों आईपीएस रश्मि शुक्ला। इनको ही महाराष्ट्र पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो आईपीएस नीना सिंह। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनका नाम है दोस्तों ललिता शर्मा। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों ब्लूमबर्ग की साल 2023 की आखिरी तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी यह बनी है दोस्तों बिल्ड योर ड्रीम्स। BYD यानी बिल्ड योर्स ड्रीम। यह दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनी है। तो दोस्तों 8 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो आपके सामने जो ऑप्शन थे दोस्तों उसका राइट आंसर था ओडिशा। ओडिशा राज्य के दोस्तों चिल्का झील में ही वार्षिक पक्षी गणना हाल ही में शुरू हुई है। आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से प्रश्न, तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में किसने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया? तो किनके द्वारा एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया गया? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।